जब रूल बन गया था तो उनको सरकार को विरोध नहीं करना चाहिए, गलत किए हैं। इतना बढ़ावा दिया, बढ़ावा इतना तक दिया है जो हम लोगों को लग रहा है जो न्यायालय में भी इन लोगों का कुछ चाल चल रहे हैं और अंतिम में हम लोग को जीत तो सुनिश्चित है ही, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ग्राउंड नहीं है। किस ग्राउंड से वो देंगे? न्यायालय को बिहार सरकार को जुर्माना करना चाहिए था ऐसा गलत निर्णय के कारण। देखिए, सभी को पता है कि बिहार में बहुत सारी बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी के दौर में बहुत विज्ञापन भी छपते हैं और बहुत लोगों को दिक्कत आती है परीक्षा देने में और रूल्स चेंज हो जाते हैं। जो सरकार है, सरकार द्वारा रूल्स चेंज होते हैं। 2018 के कैडेट में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के हमारे साथ मुख्य सचिव हैं सुमन झा। इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहते हैं इस रूल्स के चेंज पर, क्या कहेंगे सर? बिहार सरकार रूल को चेंज कर दिया। सभी संविदा एवं फ्रेशर बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। और हम लोगों ने सिंगल बेंच डबल बेंच से लड़ाई लड़ते चले आए हैं। सिंगल बेंच में जो हम लोग केस की जीत हुई थी 18 कैडर रूल पर में, जिसको सरकार जो सरकार जो थी बिहार सरकार उसको गलत ठहराया और डबल बेंच उसको डिसमिस किया। डिसमिस करने के बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जबरन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बिहार सरकार को एसएलपी करवा करके और जो हारे हुए 23 कैडर रूल के जो थे, क्योंकि कभी 23 कैडर बनाए, कभी 25 बनाए, फिर 25 बनाए, फिर 23 बनाए, उलट पुलट बिहार सरकार करते ब्यूरोक्रेट के द्वारा किया जा रहा था, प्रधान सचिव के द्वारा। इसमें क्या हुआ, जो जब सिंगल बेंच से हम लोग जीत चुके थे, डबल बेंच में हम लोग जब जीत चुके थे, तब सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जब मामला गया तो ये मामला को सरकार कोर्ट जो है नहीं समझ पाया। केस चलने के बाद जो था, जो हारा हुआ जो पार्टी था उसको अंतिम रिलीफ दिया, मतलब अंतिम राहत पर उसको बहाली करने का आदेश तत्काल दे दिया। खैर कोई बात नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रही बात जो आज तक हमारे जो विरोधी जो लोग हैं, विरोधी नहीं कहा जाए, मेरे घर के सदस्य रहते हुए विरोधी बन गए और जो सीबीटी के 8791 सीबीटी एग्जाम पास किए थे, जिसमें 7449 को सिलेक्शन हुआ, बाकी जाति समीकरण या जो भी होगा उसको छांट दिया गया, या सर्टिफिकेट समस्या हो, जो भी समस्या उसको छांट दिया गया था। 1320 बचा था, जिसको हमारे घर के सदस्य के द्वारा उसको अपना पक्ष में ले करके और 520 को आपको आईए करा दिया गया, क्योंकि तुमको अगर इस तरफ से नौकरी नहीं हुआ तो हम इधर से दे देते हैं। मतलब उससे मिली भगत के द्वारा, और मिली भगत के द्वारा उस दिन 14 अप्रैल 2025 को एडवोकेट नहीं उतारा गया था, जिस दिन अंतरिम रिलीफ जो ये लोग ले लिए थे सीबीटी के पक्ष, उसमें अपना घर के सदस्य का मिली भगत था। जो ये आज हालात होने के बाद हम लोग खैर इस सबसे उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। चल मामला चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद जो भी होगा फलाफल देखा जाएगा। लेकिन बीच में जब जानकारियां मिली कि बहुत तरह का इधर उधर बात हो रहा है तो इस पर में हम लोग विचार किए और रमाकांत बाबू और हम दोनों आदमी कोई एक भी रुपया कोई व्यक्ति नहीं दिया। तो हम लोग एडवोकेट उतारने के बाद, क्योंकि देखिए जीत जो हम लोग को जो मतलब उम्मीद जो हम लोग बैठे हुए हैं, कैबिनेट से ये 23 पास नहीं हुआ था। ये खुद ब्यूरोक्रेट के द्वारा अपना ही कैबिनेट बना करके, मतलब अपना मन का कैबिनेट बना करके ये ऑर्डर हाई कोर्ट में भेज दिए थे, जिसके ऐसा किया था। नहीं, ये सरकार किया था। कैबिनेट से बगैर पास कराए हुए वे हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट में उसको मोहित शाह जज था सिंगल बेंच, वो खारिज कर दिए। बिहार सरकार से महाधिवक्ता पीके शाही जी सेकंड बेंच में बहस किए, वो भी मार खाए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पर में हालात तो बहुत गड़बड़ है और सरकार का ही सब कारनामा है जो कि ये इस तरह का, मतलब हमारी बहनों बेटी को परेशान ये लोग कर रहे हैं बिहार सरकार। क्योंकि अगर जरूरत क्या था, अगर मान लीजिए अगर 10,709 वैकेंसी थी, 32,127 स्क्रूटनी जब हुआ था, उन लोगों को सिलेक्शन कर लेना था। करने के बाद फिर बहालियां निकालने के बाद फिर सीबीटी या जो भी अपना रूल बना करके पास करवा के, कोई इसका विरोध नहीं करता। लेकिन आप बीच रास्ता से नियम नहीं बदल सकते हैं। आप जो नियम लागू हो गया, अगर हमारे नाम से जो चीज पेपर चढ़ गया, रजिस्ट्री हो गया, वो दूसरा नाम नहीं होगा जब तक हम नहीं ओके करेंगे तब तक। उसी तरह जब रूल बन गया था तो इनको सरकार को विरोध नहीं करना चाहिए, गलत किए हैं इनको। तो अगर हम लोग तो खैर उतना नहीं अथी है, लेकिन न्यायालय को बिहार सरकार को जुर्माना करना चाहिए था ऐसा गलत निर्णय के कारण। अच्छा सर, कितनी बहाली आई थी 2018 में? 10,709।
और जो उसके विद्यार्थी थे, कितनी प्रॉब्लम आई उनको एग्जाम में? देखिए, ये जो बहालियां जो आई थी संविदा बहनों के लिए, जो 2007-6 से काम कर रहा था, उसमें क्या होता है, बिहार सरकार या देश के कोई भी राज्य में जो भी मान लीजिए संविदा कर्मी होती है, उसको हर साल उसको पॉइंट दिया जाता है, जो चल भाई जब आपकी तत्काल आप काम कीजिए, जब सरकार का जब ऐसा नियम बनेगा बहालियां की, जब सरकार के आर्थिक हालात जब सुधार होगी, बहालियां आएगी, तो आप लोग को उस मौका दिया, प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि आपके अनुभव के आधार पर में। तो वे अनुभव के आधार पर में ना करके वे एक अलग अनुभव बना दिए बिहार सरकार, जो गलत किए हैं। उस चीज को सरकार ने भी बढ़ावा दिया है। बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, बढ़ावा इतना तक दिया है जो हम लोगों को लग रहा है जो न्यायालय में भी इन लोगों का कुछ चाल चल रहे हैं। मतलब न्यायालय और ये सरकार मिली भगत है, क्योंकि मिली भगत नहीं था तो आप एक चीज बताइए, 2018 जो थी, 2023 हुआ, तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जज नरसिम्हा बेंच ने 2023 को ही क्यों रिलीफ, जो दोनों बेंच दो जगह मार खाया, मार खाने के बाद उसको किस हिसाब से उसको अंतिम रिलीफ दिया गया था, इसका क्या कारण मंशा क्या था? जज साहब हमारे भी मोहना जी तो वही बात सवाल दागे थे जज साहब को, जो आप जो दिए 32,000 को रिलीफ क्यों नहीं दिए, आप 10,000 को रिलीफ क्यों नहीं दिए, आप जो CBT वालों को दे दिए, क्या कारण था? अगर आपको कर्मचारी का अभाव था तो आप देते, 18 कैडर को देते, संविदा वाले को दे देते, फ्रेशर को दे देते, आप उसको क्यों दे दिए? जज साहब सवाल किए थे। अब जो सुनवाई है, 2 सुनवाई तो हो गई, उसमें आपकी जीत भी हुई, और अब जो सुनवाई है 15 मई को है, उसमें क्या होगा? उसमें जो सुनवाई होगी 15 मई को, हमारे भी मोहना और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता P चिदम्बरम जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने, भारत के जाने माने अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता हैं, वे दोनों उस दिन सवाल करेंगे जज साहब को, जो आप अंतरिम राहत क्यों दिए, किस लॉ से दिए, इस चीज को आप बताइए, सवाल किया जाएगा उनको। और अंतिम हम लोग को जीत तो सुनिश्चित है ही, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ग्राउंड नहीं है, किस ग्राउंड से वो देंगे, वो जो CBT को जो देंगे किस ग्राउंड से वो देंगे, कोई ग्राउंड उनके पास तो है ना। मान लीजिए कोई भी चीज मुद्दा होगा ना, ठीक है ये आपका मोबाइल है तो आपका मोबाइल, उसका रसीद होगा ना, ये आपका मोबाइल है, इसलिए कोई ग्राउंड उनके पास तो है नहीं, बिहार सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए 100% जीत होगी। विरोधियों को क्या कहना चाहिए? इसमें विरोधी कोई क्या है, इसमें कोई हम विरोधी उसको नहीं मानते, विरोधी मानते हैं बिहार सरकार को। हमारे साथ तो गलत किया है बिहार सरकार, हम उसको तो विरोधी नहीं मानेंगे। वो क्या गलत किया है, वो तो मान लीजिए सरकार जैसे ऐसा नियम बनाया, वो लोग बहने लोग अपना सिस्टर लोग अपना अति किए, तो बिहार सरकार ने गलत किया है, रॉन्ग धंधा किया है, बिहार सरकार सबको फंसा के मार दिया है, दोषी तो है बिहार सरकार। जो सबको वैकेंसी था 18 कैडर का, रूल था 18 का, दे दिया 23 में, ये क्या नियम है? आगे भी ऐसा चलेगा या फिर बंद हो जाएगा ये? नहीं, रूल बदलता है, जब कैबिनेट की बैठक होती है रूल बदल जाता है। जैसे कैबिनेट की बैठक हुई थी 25 में रूल बना है, 25 में रूल बना है, तो 25 से तो अब नियम अब 8900 समथिंग बहालियां आ रही है, उसमें कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि रूल बना के कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 10,709 है, इसमें तो उनको करना ही पड़ेगा, हंस के करे, रो के पड़े। अब आज एक चीज बता रहे हैं, 7449 CBT कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पास करके नौकरी कर रही है, जिसका 15 तारीख को जजमेंट के बाद उसका सेवा समाप्त हो जाएगी। बताइए कितना दुखद बात है, ब्लड का आंसू लोग का निकलेगा। 1 साल से लोग सेवा नौकरी कर रही है, वेतन पा रही है, उन लोग के साथ कितना बिहार सरकार धोखेबाजी कर रहा है। और रही बात, कुछ अपना लोग भी जो CBT के पक्ष में और समायोजन कर दिया, मिली भगत से उसको मिला दिया, और मिली भगत से 14/4/2025 को जो एडवोकेट को नहीं उतारा गया, विरोध नहीं हुआ, जिसके कारण ये गलत डिसीजन हुआ है। ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग को बोलते बोलते हम लोग बाज आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।